मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की। प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपन ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अपन बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझो। क्वेश्चन नंबर 4 है गुणात्मक प्रतिलोम, और मैंने अच्छी तरह बताया हुआ आपको गुणात्मक प्रतिलोम बेटा। देखो गुणात्मक का मतलब क्या होता है, जो नीचे है वो ऊपर, मतलब हर का काम पता जाता है हंस में और हंस का हर में। आई के बाद बेटा अब देखो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 4 के पहले। देखो पहला क्या लिखा हुआ है बेटा, पहला क्वेश्चन -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं बेटा। तो ये क्या, हंस का तो हर में और हर का हंस में चला गया क्या, और जोड़ता उनका वही रह जाता है। आई क्या बात बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखो बेटा सेकंड बात क्या है इसमें -13/19 बेटा क्या है, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। बेटा देखो गुणात्मक प्रतिलोम आप लोगों को पता है, प्रतिलोम का मतलब भी पता है, गुणात्मक का मतलब भी बताया है पिछले वीडियो में। देखो बेटा हंस का हर में, हर का हंस में, देखो बेटा 19/13 किसका बेटा, माइनस का, किसका रहेगा माइनस का। कोई डाउट। अब देखो इसी प्रकार बेटा 1/5 का, देखो समझो बेटा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बेटा। देखो गुणात्मक प्रतिलोम, देखो समझो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम होता है वही सेम 5/1। आप लोगों को पता ही 5/1 कितना होता है, 5 होता है। आ रही है के पास में बेटा, कोई डाउट किसी को। अब देखो आप लोगों को इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बेटा, देखो अगले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा, समझना। क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा -5/8 इंटू -3/7। बेटा पहले तो इसको अपन इस टाइप में बनाना पड़ेगा, इस टाइप में बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा बेटा। तो इस टाइप में कैसे बनाते हैं तो इसको अपन हल करते हैं बेटा। माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा बेटा, प्लस का आ जाएगा। आई के बाद हमें देखो प्लस का चिन्ह लिखने की कोई जरूरत नहीं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 15। 8 को 3 7 से गुणा किया, 8 को 7 7 8 56। आरी के बेटा बात का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो बेटा प्रतिलोम, देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है इसका बेटा, 56 बेटा बताओ कितना देगा, 15। क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ही यही होता है कि हंस का हर में, हर का हंस में। आई के आवाज में बेटा, किसी को कोई डाउट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6। तो ये 5 और 6 दो बार क्वेश्चन इसको डालिए आपने। समझो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में था क्वेश्चन नंबर है आपके पास 5। तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है समझो। देखो क्वेश्चन है आपके पास -1 इंटू माइनस का 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। बेटे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा ना। देखो कैसे करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा किया, क्या हो गया प्लस, 2 को 1 से गुणा किया, क्या हो गया 2/5। आलिए क्या भाषण में का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो समझो
प्रतिलोम। अब देखो बेटा यहाँ तक आपको आ गया, वही चेंज क्या करना है, अंश का हर में, हर का अंश में। ये 5/2, कोई डाउट किसी को? अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसी का छठा भाग करना। ये क्या है, इसका है माइनस का 1 का गुणात्मक प्रतिलोम। अब वो सब कॉम्बिनेशन में ये क्या करें, प्रतिलोम। अब यहाँ पर सोचिए इसका क्या होगा, अरे इसमें कुछ नहीं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा वापस उल्टा, तो 1/1 फिर माइनस का, जिसका मतलब क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 का गुणा तो मतलब क्या होता है -1 ही होता है। आ रही है क्या बात समझ में? अरे किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है कि बेटा? अब देखो कल अपन ने 1, 2 और 3 क्वेश्चन कर लिए थे ना, आज 4 कर लिए, अब 5 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिएगा बहुत ही इजी प्रश्नावली है ये, आप लोगों को अगर एक बार समझ में आ गई तो आराम से कर सकते हो। बस इसमें जो मैंने वो बताए थे इनके गुणधर्म को याद करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। गुणधर्म लिखिए बेटा, इनमें गुणधर्म लिखना है, इसमें कौन सा गुणधर्म है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि -4/5, ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन इसका -4/5 गुणा 1 बराबर है बेटा 1 गुणा 4/5, इस साइड का माइनस का बराबर क्या है -4/5। अब आप लोग को यहाँ पर पता लग गया कि मैंने इसमें गुणधर्म बताने की कौन सा गुणधर्म लग रहा है। बताओ मैंने पहला गुणधर्म क्या लिखाया था, याद हो लिखवाया था कि अगर किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वह ये क्या था बेटा, योज्य तत्समकता था। अरे योज्य तत्समकता कि 0 जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित, क्या 0 आ रहा है किसी नहीं आ रहा। अब गुणा की बात, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहे, 1 से गुणा होने पर क्या वही संख्या आ रही क्या? इसका मतलब कौन सा हो गया ये, गुणात्मक तत्समक हो गया। अरे आई क्या बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, 1 से गुणा हो गया, इसमें कौन सा गुणधर्म बेटा, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। बेटा क्या दिमाग में, अरे बेटा क्या, अगला देखो, अगला इसी का दूसरा बेटा, देखो इसी का सेकंड बात क्या है समझो, -13/17 इंटू -2/7 बराबर है आपके पास -2/7 गुणा -13/17। देखो बेटा इसमें क्या होगा समझो, देखो यहाँ पर पहले क्रम भी आ रहा है ना, और दूसरे भी आ रहा है। अब की बात क्या, दूसरे भी आ रहा है, पहले भी आ रहा है, दूसरे भी आ रहा है, मतलब क्या हुआ, अरे क्रम चेंज हुए कि नहीं हुए? अरे क्रम चेंज हुए तो कौन सा नियम लग गया, क्रम विनिमयता। वेल डन, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता आ रही के बाद बेटा, क्रम विनिमयता। अगला देखो बेटा, अगला क्या है समझो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, -19/29 इंटू 29/19 बराबर 1। बताओ इसमें क्या होगा, देखो समझो, अरे देखो ये हंस है, ये है क्या, तो देखो हंस का हर है और
से नियम में लगता है ये गुणात्मक प्रतिलोम। आ रहा है क्या समझ में? गुणात्मक प्रतिलोम। अब ये क्वेश्चन लिखे थे गुणात्मक प्रतिलोम के अपन ने, अरे ये दे नहीं किए थे। आगे के बाद तो ये तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो समझो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, देखो समझो। क्वेश्चन 6 है 6/13। क्या लिखा बेटा? 6/13। देखो 6/13 को गुणा, देखो बेटा, को -7/16। देखो क्या लिखा है? -7/16। आगे जैसे क्यों बोला है देखो समझो। 6/13 -7/16 के व्युत्क्रम, के व्युत्क्रम, ये चीज बोलेगी बेटा, के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को गुणा कीजिए। क्या करना है? इसको गुणा करना है। के व्युत्क्रम को क्या करना है? गुणा। यही चीज बोलेगी ना बेटा, देखो गुणा कीजिएगा। अब गुणा करेंगे तो देखो समझो हल। आपको पता है कि 6/13 गुणा व्युत्क्रम का मतलब भी वही होता है बेटा जो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, मतलब हंस का हर में, हर का हंस में। बस यहाँ पर नाम ही चेंज है। व्युत्क्रम आ रहा है, व्युत्क्रम आ रहा है, इसका मतलब गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अरे आई कि नहीं आई? हाँ समझ में। देखो बेटा 16/7, लेकिन इसका चिन्ह बेटा माइनस का, माइनस होगा आ रहा है आपके पास में, कोई डाउट? अब देखो बेटा अगर करना है तो काट नहीं करना है राइट, कितने होगा? देखो 6 को 16 से करेंगे, 6 × 36। अब बेटा कटा नहीं कटा, देखो 6 × 36 यहाँ से लगी 3, 6 × 6 3, अरे 9 में बटा 13 से 91 देंगे बेटा, जिसको 13 का पहाड़ा दिया था 7 या 21, यहाँ से लगी 2, 7 1 7 7 2 बेटा। देखो माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो बोलो किसका आएगा? यही आपका आंसर है। अरे आया क्या? आ गया? वेल डन बेटा। अगला बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 गुणा 6। अरे ये देखो इसमें गुणधर्म पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर है बेटा 7। इसमें क्या पूछा गया? गुणधर्म की, कौन सा गुणधर्म है इसमें? देखो 1/3 गुणा 6 गुणा कितना है? 4/3। इसके बाद में क्या करते हैं? ओ देखो 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। देखो मैंने बताया पीछे की 2 तो आगे की 2। ऐसा कौन सा नियम है था? अरे याद करो, ये लिखा है ना, लिखा है साध्यता का नियम, साध्यता का नियम। देखो बेटा क्या नियम है साध्यता से? देखो साध्यता से था कि a गुणा b गुणा c बराबर क्या था? a गुणा b गुणा c। मतलब आगे की पता, पीछे की 2 तो आगे की 2, या फिर आगे की 2 तो पीछे की 2। अरे आएगी नहीं है बात समझ में? कौन सा गुण हो गया इसमें? गुणधर्म कौन सा गुणधर्म है? साध्यता। अरे कौन सा गुणधर्म है? आ गई क्या बात समझ में? अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया बेटा? क्या -1 सही 1/8? देखो क्या बोला है? -1 सही 1/8। क्वेश्चन नंबर है 8। देखो का गुणात्मक प्रतिलोम, का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 8/9। अरे कितना होता है? 8/9 होता है बेटा, यही है। देखो अब एक बार बताओ,
ये अपन प्रूव करना है ये होता है ये नहीं होता है। पहले पढ़ दो ये कौन सी बिन में है? अरे मिश्र बिन में। मिश्र बिन को सबसे पहले कौन सी बिन में? साधारण बिन में। 8 एकम 8 8 एक 9 कितना हुआ माइनस के 9/8 आई क्या था? अरे माइनस के 9/8 हो गया। अब देखो का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 8/9 लेकिन किसका होगा माइनस का। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे क्योंकि ये प्लस का आ रहा है किसका आ रहा है माइनस का। तो ये क्या होगा गुणात्मक, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। आता है 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं। बेटा आ रही है क्या बात में? कोई डाउट किसी को? आगे के बात होंगे। अब देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेम क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है? 3 सही 1/3 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम क्या है? क्या आना चाहिए 0.3। ट्यूशन के अनुसार क्या आना चाहिए 0.3। क्या आ रहा है क्या 0.03? तो 0.03 नहीं 0.3 ही है। देख के देखा आता है 3 को 3 से गुणा करके 9 क्योंकि ये किस बिन में मिश्र बिन में। कौन सी बिन में है ये? मिश्र बिन। 3 को 3 से गुणा किया कितना हो गया 9 9 को 1 जोड़ा। देखो यहाँ पर तो गुणा होता है यहाँ पर क्या होता है ऐड। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 9 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 10। 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। समझे प्रतिलोम। अब देखो इसका प्रतिलोम क्या है 3/10। अब आप बोलो ये नहीं अलग अलग यही आ रहा है। कितने के बाद पॉइंट लगाना है? कितने के बाद पॉइंट लगाना है? 1 के बाद। तो देखो 1 के बाद पॉइंट लगाओ तो क्या आ जाएगा 0.3 और आगे क्या है 0.3। क्या आ रहा है नहीं आ रहा? और जिसको नहीं आता है भाग देना आता है। देखो 10 का कैसे भाग देंगे 3। अरे भाग देना था तो 0 है ना। फिर क्या लगाएंगे पॉइंट कितना में 30 10 दिया 30। अरे गया नहीं गया 0.3। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है नहीं है? आता है 0.3 यहाँ पर लिखना आता है 0.3 गुणात्मक प्रतिलोम है। अरे आएगी ये बात में। आगे क्या अगला क्वेश्चन नंबर 11 को 10 और 11 दो क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रश्नावली खत्म हो जाएगी 1.1। अगला देखो क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। बताओ ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता। बेटा ऐसी कौन सी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता है? कौन सी संख्या है? 0 है कि नहीं? 0 का कोई व्युत्क्रम होता है क्या? नहीं होता है। यहाँ पर क्या लिखोगे? पहले का 10वें का पहला। देखो 10वें का पहला 10वें के पहले कहाँ से आ जाएगा? क्या आ जाएगा 0। अगला क्योंकि इसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है
क्योंकि बताओ ऐसी कौन सी परिमेय संख्याएं हैं जो अपने ही व्युत्क्रम के समान होती है? कौन सी है? 1 और -1। अरे देखो 1 का व्युत्क्रम करो, 1/1 का व्युत्क्रम करो, क्या 1/1 ही आएगा क्या? है तो -1/1 का करो, क्या आएगा? -1/1 का आएगा नहीं आएगा? तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी पर व्युत्क्रम जो अपने ही व्युत्क्रम के समान होती है? 1 और -1। अरे आएगी नहीं आई बात में। अगला परिमेय संख्याएं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। अरे कौन कौन सी जो अपने ही ऋणात्मक के समान होती है? हाँ बताओ कौन कौन सी होती है जो अपने ही ऋणात्मक के समान है? अरे बोलो, अपने ही ऋणात्मक के समान कौन सी होती है? अरे देखो ऋणात्मक ये क्या हो गया 1 और इसके जब 1 तो क्या होगा? इसका ऋणात्मक क्या होता है? -1। क्या ये समान है क्या? है क्या? बिल्कुल 2 लिखो, क्या ये दोनों समान है क्या? ऐसी कोई सी संख्या समान है? 3 लिखो -3, 10 लिखो -10, कोई सी समान है। लेकिन 0 कभी भी -0 लिखा हुआ देखा क्या आपने? नहीं। ये अपने ही व्युत्क्रम के समान ऋणात्मक के समान होता है। इसका मतलब -0 और 0 क्या होता है? 0 ही होता है। होता है नहीं होता? इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 0। अरे आएगी ये बात समझ में। अगला देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट देखो क्या है, समझो। रिक्त स्थान है, शून्य का व्युत्क्रम है। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? अरे शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? शून्य का व्युत्क्रम है। अरे शून्य का व्युत्क्रम अभी भी ऊपर पढ़ा है अपने। पहला क्वेश्चन देखो, ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। कौन है? अरे 0 है कि नहीं है? शून्य का व्युत्क्रम 0 ही होता है। आगे देखो, संख्याएं जिसका स्वयं का व्युत्क्रम होती है 1 - 1। अरे ऊपर लिखा है नीला, वो इसने वापस रिपीट कर दिया है इसने। देखो 1 और -1, पहले स्थान में 1 आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा -1। अब देखो तीसरा -5 का व्युत्क्रम। अरे -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अभी ब्रैकेट का मतलब उल्टा। देखो आपके पास माइनस के 5 समझेगा, ये क्या है? -5। इसका मैं व्युत्क्रम निकाल दूंगा, -5 का व्युत्क्रम। यहाँ पर कुछ 1 माने क्या हो जाएगा? 1/5। लेकिन किसका आएगा? बोलो कोई डाउट? कोई डाउट है? अगला देखो, इसी का फोर्थ है, इसी का फोर्थ क्या है? 1/x। किसके बराबर है? x जब 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम। का व्युत्क्रम बताओ भाई, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x का व्युत्क्रम आता है हर का अंश में और हंस का हर में। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या रहेगा? x। तो एक के बाद तो कोई संख्या थी। अगला देखो, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम बताओ। धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम कितना होता है? कितनी धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी मानेंगे आप लोग? अरे धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी है? अच्छा ये जो गुणन है क्या? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? अरे एक बात बताओ, परिमेय संख्या की बात देखो, एक बात समझो, 1/2 गुणा 1/2 करो, क्या होगा? 1/4। क्या ये दो परिमेय संख्या है क्या? इन दो परिमेय संख्या को गुणा एक परिमेय संख्या होती है क्या? ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा क्या प्राप्त होता है? परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। आगे क्या बात आ रही है क्या? इसमें क्या लिखोगे क्या आप? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अगला देखो, अगला कौन सा है? छठा। देखो छठा क्या दिया गया है? किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। अरे देखो धनात्मक ये 3 है, इसका व्युत्क्रम क्या 1/3 ही होगा क्या? है क्या ये 9 है, इसका व्युत्क्रम क्या 1/9 होगा कि होगा? अरे होगा क्या? इसका मतलब देखो धनात्मक है तो धनात्मक भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ऋणात्मक थोड़ी हम थोड़ी ऋणात्मक हो गया है, अरे माइनस हो गया। धनात्मक पे हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगी। तो क्या होगा यहाँ? धनात्मक से क्या आ जाएगा? धनात्मक क्या आ जाएगा? धनात्मक संख्या ही प्राप्त
और कोई डाउट? या आपकी 1.1 कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।